नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास आई हुई है और इस हथेली में अगर हम शानदार तरीके से देखें तो इनका अंगूठा अपने आप में जो है बहुत कुछ कहता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जिस भी व्यक्ति का अंगूठा ऐसा होता है, इस प्रकार के पोरवे होते हैं। भले ही जो है यहाँ पे फोटो में पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन और फोटो देखी मैंने, दोनों बहुत सुंदर है। ठीक है ना। सभी फोटो के एक के साथ नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये जो ऐप है ये इसी तरह का है कि पूरा एक साथ नहीं उठा पाता है। लेकिन जो मैंने ध्यान से देखा है, इनके दोनों पोरवे मैंने अपने तरीके से विशेषतर देखे हैं। ऐसा जो भी जातक होता है ना, ये व्यक्ति सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला होता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी होता है, प्रयत्नशील है और सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला होगा, ये अंगूठा बताता है। लेकिन तार्किक मानी लॉजिकल तरीके से अपनी बात को रखने वाला भी है। तर्क शक्ति बहुत सुंदर है, हर विषय पे तर्क करना जानता है और करता भी है। इसकी और भी जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं इच्छा शक्तियाँ भी व्यक्ति के अंदर कूट कूट कर भरी हुई दिखाई दे रही है। ये भी व्यक्ति के अंदर है, ये अंगूठा बता रहा है। सभी चीज का विश्लेषण करते हैं, एक एक चीज बड़ी बारीकी से विश्लेषण करते हैं और सरलता से विश्लेषण करते हैं, जिससे आप लोग भी समझ पाएं, देख पाएं और अपने हाथ का अवलोकन करना सीख जाएं। यही हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यदि आप लोग ने हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसकी गहराई तक जाना चाहते हैं या सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हम लोगों ने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें प्रत्येक दिन में कोई ना कोई जानकारी से भरा वीडियो देता हूँ, डालता हूँ और उसमें इस तरह से समझाता हूँ कि जो व्यक्ति नहीं भी जानता होगा कुछ ना कुछ वो सीख कर जरूर जाएगा। और केवल हस्तरेखा से संबंधित नहीं, जीवन भी और भी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, जो अध्यात्म से संबंधित है, अपने को पढ़ने से संबंधित है, जीवनचर्या से संबंधित है, वो वीडियो मैं उसमें डालता हूँ। और उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। आप लोग उस लिंक पे जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों को, जानने वालों को लाइक कर लीजिएगा। और जिस तरह आप लोगों ने इस चैनल में मुझे सपोर्ट दिया है, अपना प्यार दिया है, स्नेह दिया है, उस चैनल में भी देंगे, इस उम्मीद के साथ जो है हमने उस चैनल का उद्घाटन किया है। देखिएगा, हथेली को अगर हम बड़े ध्यान से देखते हैं तो बहुत सुंदर हथेली है। एक तो आकार हथेली का कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मिश्रित रूप है। एक तो चौकोर भी दिखाई दे रही है, आयताकार भी दिखाई दे रही है। मानी शारीरिक मेहनत भी करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे आलस्य नहीं है, यहाँ पे जो संकोच नहीं है मेहनत करने में। दूसरी, दार्शनिक किस्म का भी व्यक्तित्व है और मस्तिष्क से कार्य करने की क्षमता अभी भी बहुत अच्छी है। ठीक है ना, दिमागी काम बहुत ज़्यादा करते हैं और वाणी की शक्ति जहाँ तक है प्रभावशाली तरीके से अपनी वाणी को रखते हैं। हाँ, अभी वर्तमान में देखें तो इस हिस्से में देखोगे आप पूरा जो है बहुत सारी रेखाएं, छोटी छोटी गहरी गहरी, और कुछ रेखाएं तो इस तरह से जाती हुई इन हाथों को काट रही हैं, लेकिन किसी पर्वत पे नहीं पहुंच रही हैं। और देखिएगा, ये व्यक्ति के वर्तमान जीवन को दर्शाती हैं।
ये रेखाएं जितनी ज़्यादा मात्रा में उभरती हैं, जितनी बहुत छोटी छोटी छिन्न भिन्न अवस्था में उभरती है ना, तो ये एक इंडिकेशन देती है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो है दुविधा की स्थिति, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति शुरू होने वाली है या होती हुई दिखाई दे रही है। संघर्ष की स्थिति को ये जन्म देती है, मानसिक तनाव की स्थिति को ये जन्म देती। चाहे आपके पास सब कुछ है, आपका कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, धन की स्थिति भी बहुत अच्छी है, सुख सुविधाएं भी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दुविधा में डालती हैं, कहीं ना कहीं जो है मानसिक तनाव और संघर्ष को बढ़ाती हैं और धीरे धीरे करके आर्थिक रूप से भी ये कमज़ोर करने का कार्य करती हैं। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, तीव्र गति से ये रोकने का कार्य करती हैं। और करियर और धन के मामले में विशेष करिए आपका जो डेवलपमेंट है उस क्षेत्र में, उसको पूरी तरह से अपनी ओर जकड़ती है। सावधान रहना चाहिए। ये रेखाएं हैं तो 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। ये कहती हैं कि आपका जो जीवनचर्या है, जो दिनचर्या है आपकी, थोड़ा बदलने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि उसको बदला जाए। कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है जीवन को जिया जाए, ये जो है हथेली कहती हुई नजर आ रही है। और 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव रहता है। व्यक्ति अगर योग क्रिया द्वारा, ध्यान क्रिया द्वारा और वैज्ञानिक उपाय द्वारा अगर इसको ठीक कर सकता है तो आगे का समय बहुत बेहतरीन रहता है। अगर न करे तो 5 वर्षों तक इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा आता है, फिर 7.5 वर्षों तक फिर तो ये अपनी जकड़ में पकड़ लेती है। तो इसको ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। करियर का मामला हो, धन का मामला हो, सुख का मामला हो, संघर्ष का मामला हो, उसको यहीं पे कैप्चर करना है। बहुत सुंदर उपाय आपको दे रहा हूँ। बस यही परेशानी आपके जीवन में, और कोई परेशानी नहीं आएगी, ये निश्चित है। देखिएगा यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, देखिएगा ये बड़ी सुंदर रूप में देखिएगा, ये प्रैक्टिकली देखिएगा आप। अगर आपकी हथेली की उंगलियां ऐसी हैं तो आप राजयोग वाले व्यक्ति हैं। अब देखिए कैसा है, यहाँ पे ये सबसे छोटी उंगली जिसको हम कनिष्ठा कहते हैं पूरी रूप से झुक रखी है, आपकी सूर्य की उंगली की तरफ झुकाई दे रही है। धन कमाने की ललक को पैदा करती है व्यक्ति के अंदर अगर इस तरफ से झुक जाए, लेकिन इस तरह से इसके पहले पोरवे तक पहुंच जाए, जैसे जो है यहाँ पे ये पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। अगर सही रूप से हम देखें तो पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ऐसा व्यक्ति आप प्रैक्टिकल रूप से देखें, या तो व्यापारी होगा, या तो जो है सरकारी नौकरी करे या प्राइवेट नौकरी करे, अच्छे खासे पद पे ये व्यक्ति होगा, ये निश्चित है। कुल मिला के बात करें, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है, और ज़्यादातर मामले में ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है। और यही गुण ये उंगली आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में दे रही है। दूसरी बात, आपकी जो सूर्य की उंगली है, रिंग फिंगर, ये भी पूरी तरह से झुक रखी है, और ये मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। और जब ये मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर यश पाने की चाह, नेम और फेम पाने की चाह को प्रबल करती है, और ये ताउम्र करती रहती है। और ये अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि अगर व्यक्ति यश कमाना चाहता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही समाज में जो है अपने जीवन काल में अच्छा कार्य करता है, क्योंकि अच्छे कार्य करने से ही जो है जीवन में व्यक्ति का वर्चस्व बढ़ता है, व्यक्ति का नाम होता है, यश की प्राप्ति मिलती है। तो ये उंगली अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे बीच वाली उंगली देखिए, तीसरे मोड़ से थोड़ा सा झुक रही है। ये थोड़ा शनि के जो नेगेटिव गुण है ना, उनको दर्शाती है। कोई भी काम हो, कुछ ज़्यादा मेहनत, मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति मिलती है। ये चीज़ जरूर रहेगी, जीवन में रही होगी। वर्तमान समय में यही दिखाई दे रहा है, पहले रही नहीं रही ये तो अलग बात है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली बहुत सुंदर तरीके से पूरी तरह से समर्पण कर रही है, झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। और जब ये झुकती है ना,
तो निश्चित रूप से मानिएगा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, परोपकारी होता है, दयालुता व्यक्ति के अंदर होती है और ईश्वर में जो है अटूट विश्वास रखने वाला होता है, श्रद्धा भाव व्यक्ति का बना रहता है और अपने धर्म कर्म के प्रति भी निष्ठावान बना रहता है और यही गुण ये उंगली आपके अंदर दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये उंगली जो है आपकी सूर्य उंगली यहाँ पे बड़ी दिखाई दे रही है, ये वाली रिंग फिंगर थोड़ी सी बड़ी है। हिम्मती स्वभाव के व्यक्ति हैं, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व है और रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छे रूप में है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेना जानता है ना, वो व्यक्ति सफल होना भी जानता है, ये उंगली कह रही है। दूसरी बात, ये उंगली लंबी होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में यश की प्राप्ति करता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है और निश्चित रूप से बड़ी सफलता हासिल ना भी करे, छोटी सफलता करे, लेकिन सफलतम जातक ऐसा होता ही होता है इस चीज़ की, और ये दृढ़ता के साथ कहता है। अब हमने एक रिसर्च में प्रैक्टिकली रूप से पाया है, जो लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है, मैंने किसी किताब में ये पढ़ा नहीं है, लेकिन जब मैंने इसका अध्ययन किया, बड़ी सरलता से इन चीज़ों को देखा, इसकी भविष्यवाणी की, लोगों को बताया, तो उनका भी जो है फीडबैक आया कि हाँ गुरुजी यही है और हम जो है करियर और धन के मामले में यही चीज़ घटित हो रही है। वो चीज़ इस हथेली में भी है। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने जो देखा है वो बता रहा हूँ आपको। जिस व्यक्ति की ये रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी हो लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में आपकी जो है ये बुद्ध की उंगली इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, तो ये राजयोग को जन्म देती है। ऐसी वो उंगलियां तो राजयोग व्यक्ति के जीवन में रहता है। 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति को, अगर ये व्यक्ति चाहे तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है। किसी कारणवश 1% ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं होती है, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में जाता है और उत्कृष्टता हासिल करता है। दो ही वर्गों का व्यक्ति मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत कम हथेली में, जिसका शनि और सूर्य वगैरह बहुत खराब हो और उंगलियां ऐसी हो, वो व्यक्ति नौकरी में अच्छी पोजीशन पे जाता है, प्राइवेट नौकरी में। लेकिन दो चीज, आपका अगर शनि सूर्य और बृहस्पति अच्छा है और ये उंगलियां बड़ी हैं तो राजयोग है। आप या तो सरकारी नौकरी की पहली प्रायोरिटी यही रहती है, सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो, नहीं होती है तो व्यापार में ऐसा व्यक्ति सफल होता है। ये चीज़ जो है दिखाई दे रही है हथेली में। और इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ जरूर रही होगी। अगर व्यापार अपना न रहा होगा लेकिन नौकरी भी की होगी ऐसे व्यक्ति ने, तो अच्छे पद पे किया होगा और व्यापार के क्षेत्र में ही नौकरी की होगी। इस चीज़ को भी ये दिखाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अंगूठे के बारे में हमने बता दिया है, उंगलियों के बारे में हमने बता दिया है, बीच में जो ये कन्फ्यूजन और इस चीज़ के बारे में दिखा रहे हैं ये भी बता दिया है। यहाँ पे मणिबंध में जो है दो रेखाएं स्पष्ट तरीके से दिखा रही है। अपने बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व है इसकी, और ये इशारा कर रहा है। मानी इतना अच्छा हिम्मत है, इतना अच्छा व्यक्तित्व है कि स्वयं के बलबूते पर ही कुछ करने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हृदय की लकीर को देखें तो हृदय की लकीर जो है इस तरह से दिख रही है और सीधा जा रही है। कहाँ जा रही है देखिएगा ध्यान से। ये जो उंगली है इंडेक्स फिंगर और जो ये उंगली है मिडिल फिंगर, इन दोनों के बीच में ये देख रही है, और ये बृहस्पति का ग्रह है, ये आपका शनि का ग्रह है। ये दोनों का बल इस पे पड़ रहा है। अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं और थे और रहेंगे। आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की रही है और अभी भी हो रही है। गुरु का बल आ रहा है, वो भी गुरुओं में श्रेष्ठ बृहस्पति जी का, जो देवताओं के गुरु हैं, उनका बल आ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है वो एक टॉप लेवल की रही है
और अभी भी पहुंचने की हो रही है। लेकिन शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिस प्रभाव के चलते यार अंत तक भी कोई मेहनत करनी पड़े वो करेंगे, कितनी भी करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, कुछ और करना पड़े करेंगे, एन केन प्रकार है, जो भी हो जाए वो करेंगे और किया है, ये बता रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, रेखाओं की अगर बात करें तो यहाँ से भी अच्छी रेखाएं जो है जाती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत सुंदर। बृहस्पति का माउंट है, ये अध्यात्म की रेखाएं हैं, न तो नौकरी की रेखाएं हैं न ये न धन की रेखाएं हैं, ये केवल अध्यात्म की रेखाएं हैं। और ये व्यक्ति के अंदर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अध्यात्म के क्षेत्र में जो है विकास करवाती है। और एक समय ऐसा भी आता है कि कल क्या घटित होने वाला है, भविष्य में क्या घटित होने वाला है, व्यक्ति को आभास होने लगता है। और कई लोगों को तो ये आभास होने लगता है कि समीप कुछ है, यानी ईश्वर की जो है आभास होने लगता है कि ईश्वर कहीं ना कहीं जो है हमारे साथ में है। और वाक सिद्धि की भी प्राप्ति ऐसे लोगों को जल्दी हो जाती है। किसी को अगर मन से दिल से अपनी भावनाओं से आशीर्वाद दे देते हैं तो फलित भी होता है, ऐसा दैवीय गुण व्यक्ति के अंदर आता है। ऐसे लोगों को वाणी पे बड़ा संयम रखना चाहिए और सात्विकता अपने जीवन में अपनानी चाहिए, क्योंकि जो ये दिव्य शक्ति है ये बहुत कम लोगों को मिलती है। ये ईश्वर जो है व्यक्ति लास्ट में मुक्ति की प्राप्ति करता है। ईश्वर को पाना सब चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल चीज मुक्ति की प्राप्ति है। ईश्वर का अंश तो आप हैं, तो ईश्वर को तो जरूर मिलेगा अगर आप उसको आभास करेंगे तो, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति सबसे बड़ी चीज है। और किसी को आप अगर आशीर्वाद देते फलित होता है तो वो चीज निखर के बहुत कम हथेलियों में आती है। और ये आपके अंदर है, इस दैवीय गुण को संभाल के रखिएगा, सात्विकता की ओर जाइएगा और योग और ध्यान शक्ति को का ध्यान करिएगा। इन उपायों को अपनाइएगा, जीवन में बड़ा फायदा होगा। भौतिक जगत तो चलता रहता है, भौतिक जगत तो चलता रहता है, कभी परेशानी आती है, कभी धन की कमी होती है, कभी उलझने आती हैं, ठीक भी हो जाती हैं, दिनचर्या बदलने के ऊपर बात है। अगर ईश्वर की कृपा हो तो कोई उपाय नहीं भी करेंगे आप तो ऑटोमेटिक चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सभी ग्रह नक्षत्र अपने आप बदल जाते हैं। वो जो परमात्मा है न, वो जो परमेश्वर है न, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को, हम लोगों को उसकी आवश्यकता है। क्यों ना उसके पास जाएं, वो खुद आएगा। अगर आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति इस कदर की है, देखिएगा आप बहुत बड़ा पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन केवल पैसे लगाने के लिए, दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो चीज़ अलग होती है। जब कोई और आ गया वहाँ पे, उसने मन से हाथ जोड़ दिया, अपने दिल से हाथ जोड़ दिया, तो पूरी पूजा पाठ का जो सतत्व है उसकी तरफ चला जाएगा। तो हमारे दिल में क्या श्रद्धा है ये आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। इस भावना को समझे, अपनी हथेली को, इन स्पेशल रेखाओं को समझे। बहुत कम हथेली में मिलती हैं ऐसी रेखाएं। दूसरी, ये उंगली में ऊपर की ओर हर उंगली में जो है यहाँ पे रेखाएं दिखाई दे रही है। आपका जो नेचर है फ्रेंडली नेचर है, हर किसी से घुल मिल जाने वाला नेचर है, बहुत सुंदर जो है नेचर के व्यक्ति हैं आप। ये आपकी उंगली की ये छोटी छोटी ये प्यारी प्यारी रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, बता रही हैं बहुत सुंदर हैं ये रेखाएं। और रेखा देखने की ज़रूरत थोड़ी है। अगर ये रेखा है और साथ में ये रेखाएं हैं तो और रेखाओं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। मस्तिष्क की रेखा देखी जाए तो इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर अवस्था में है। कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ मामलों में केवल सोचने का कार्य हो रहा है। बृहस्पति थोड़ा साधारण भाव में है तो कहीं ना कहीं चिंतातुर स्वभाव भी रह सकता है। इस और भी जो है ये और कल्पना रह सकती है या चिंतातुर स्वभाव रह सकता है, इस और जो है ये इशारा कर रहा है। वहीं देखो एक दो लाइन यूं आके और एक लाइन इस तरह से जारी है, फिर एक लाइन इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और इस पे जो है वर्ग के चिन्ह बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति का ऐसे व्यक्ति को अच्छा खासा लाभ मिलता है।
अगर न मिले तो अपने दिमाग से व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी अर्जन करता है, अपने जीवन में एक से ज़्यादा मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बनते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, धन और करियर की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई और यूं जा रही है, ठीक है ना, बहुत सुंदर है। लेकिन अभी जो है बहुत सारी रेखाएं उभर कर इसको काट रही हैं। निरंतर उन्नति का द्योतक है ये भाग्य की रेखा। भाग्य का साथ बहुत अच्छे रूप में ऐसे लोगों को मिलता है। अपने वाहन का सुख ऐसे व्यक्तियों को निश्चित तौर पे मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने घर का सुख ऐसे व्यक्तियों को निश्चित तौर पे मिलता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। चाहे कर्जा लेके खरीदें, लेकिन अपने घर का सुख मिलता है। गाड़ी कर्जा लेके खरीदें, कोई गिफ्ट दे दे, लेकिन अपने गाड़ी का सुख मिलता है। और व्यक्ति चाहे तो उस रूप में जो है अपने को ढाले, मेहनत करे तो अपने व्यापार का सुख भी मिलता है। लेकिन ये रेखाएं अचानक आके काटने बैठ जाए तो धन के मामले में, करियर के मामले में ये जब तक रहते हैं संघर्ष देती हैं। ऐसा नहीं कि इस उम्र में दिया होगा, नहीं, ये अभी आ रही हैं और ये रेखा अपने काम करके विलीन भी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये रेखाएं कहीं ना कहीं धन के मामले में कमी को दर्शाती हैं, या खर्चीला स्वभाव को ज़्यादा दर्शाती हैं, या संघर्ष की स्थिति को दर्शाती हैं। और करियर के मामले में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन को दर्शाती, कोई ना कोई रुकावट ही देती हैं। तो इनको ठीक करना भी बहुत जरूरी है। जीवन की रेखा भी आपकी बहुत सुंदर है। थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा काट रही है, वर्तमान समय में ही काट रही है। ये अभी उभर के आई हैं कुछ समय पहले, ये पहले नहीं थी, ये धीरे धीरे उभरती हैं। तो थोड़ा मौसमी जो बीमारियां हैं या जो फ्लू वगैरह है, उनसे व्यक्ति को थोड़ा सावधान रखना चाहिए। ये चिंताएं देती हैं हल्की हल्की, कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न करने का कार्य करती हैं। और जो व्यक्ति का हार्मोनल सिस्टम है उसको वीक करने का कार्य करती हैं। वैसे परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, निरंतर उन्नति और धन का द्योतक आपकी जीवन रेखा बता रही है, और लंबी उम्र की साक्षी है, और ऐश्वर्यवान जीवन जिएंगे इसकी भी साक्षी है ये। अगर यहाँ पे देखें, एक रेखा इस तरह से आके और भाग्य रेखा पे जो है एक त्रिकोण भी बना रहा है, और ये है 65 से 70 के बीच में। कहीं ना कहीं आपको अचल संपत्ति का बहुत अच्छे रूप में फायदा होगा, किसी भी तरह से हो। एक रेखा इस तरह से जाके भाग्य रेखा पे मिल रही है, और यहाँ पे बहुत सुंदर साइन भी बन रहा है, और ये साइन भी केतु क्षेत्र से प्रभावित है। जब ये साइन केतु क्षेत्र पे मिलता है तो 2-3 चीज़ें व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, या 3 चीज़ों में से एक चीज़ प्राप्त। सबसे पहले इसका काम है व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति जो है उन्नति करता है। दूसरा उसका काम है पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाना। ऐसे व्यक्ति की पैतृक संपत्ति होती है तो मिलती ही मिलती है उसको। तीसरा इसका काम है एक भव्य यात्रा का लाभ दिलाना। अगर व्यक्ति अपने आप नहीं कर सकते हैं तो बच्चे करवाते हैं, लेकिन एक सुंदर और भव्य यात्रा का व्यक्ति को लाभ मिलता है, या लंबी और हवाई यात्रा का भी लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। ये चीज़ की और भी ये दिखा रहा है। अब थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक चीज़ और देखें, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, और यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, मनी ट्रायंगल बहुत बड़ा है, स्पष्ट रूप में है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं इसको, तो ये एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। जब ये रेखाएं निकल जाएंगे और राहु जो है अपने अनुकूल स्थिति में आने वाला है, और ये जब पूर्ण रूप में आएगा, मेजर जो साइन होता है, रेखा होती है, 3.5 वर्षों में मेजर रूप में आती है, प्रफुल्लित रूप में आती है। अगर ये नेगेटिव ऊर्जा हथेली से निकल जाती है, ये जो प्रॉब्लम खड़ी कर रही हैं ये ऊर्जाएं निकल जाती हैं, तो राहु अच्छे भाव में आ जाएगा। और जब राहु अच्छा होता है ना, तो आप लोग भी जानते हैं, व्यक्ति जो है फिल्मी दुनिया में हो तो खूब नाम कमाता है, सफलता पाता है। जो ग्लैमर का वर्ल्ड है, जो चकाचौंध है, जो रूप बदलने का गुण है, वो इसी राहु के पास तो है। राहु अगर अच्छा हो
तो जातक या तो बहुत बड़ा अभिनेता बन जाता है या राजनीति के क्षेत्र में नेता बनता है। ये राजनीति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अचानक उफाल दिलाता है। राहु अच्छा हो तो निश्चित तौर पे ऐसी जातक कई सारी भाषाएं बोलना जानता है। राहु अगर अच्छा हो, बहुत अच्छे रूप में आ जाए, तो जातक को समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलता है और कभी कभी लोग विदेश की यात्राएं करते हैं। कभी कभी ऐसे लोग खुफिया विभाग में होते हैं, बड़े अच्छे ज्योतिषी होते हैं या बड़े अच्छे ज्योतिष के जानकार भी होते हैं, बड़े अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे। कुल मिला के बात हो तो राहु अच्छा हो तो ऐसे लोग जमीन से उठकर आसमान में पहुंच जाते हैं, ये निश्चित है। और ऊंचाइयों की वो सीमा तय करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये है राहु जब अच्छा होता है। ये है इसका त्रिभुज जो व्यक्ति को जो है उस लेवल पे खड़ा करता है। पर काट रही है तो इसके सारे गुणों को हर रही है। अब ये गुण जो है ध्यान क्रिया और योग क्रिया द्वारा ही आगे बढ़ेगी। यहाँ पे दो चीजें ज्यादा दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे ये वाला भाग देखें तो ये भाग्य स्थान है, शनि का पर्वत है। ये इस तरह से रहता है तो बेवजह की चिंताएं देता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का कार्य करता है। व्यक्ति को इस्तेमाल दिलाता है या छोटे मोटे धोखा खिलवाता है। इसका असर व्यक्ति की हथेली में 7.5 वर्षों तक रहता है। लेकिन प्रथम चरण इसका चला गया, द्वितीय चरण में ये है आपको जो है शनि के उपाय करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये थोड़ा सा देखो तो अभी वर्तमान समय की बात करें तो चीजें निखर कर नहीं आ रही हैं उस रूप में जो है विस्तार या रास्ता या जो योग्यता है, क्वालिटी है, वो सब कुछ जो है बराबर नहीं हो पा रहा है। थोड़ा इसमें रेखाएं हैं, बहुत अच्छी है, बिजनेस के गुण देता है, सेवा भाव के गुण देता है। ऐसा व्यक्ति जीवन पर्यंत जो है पैसा कमाता है, धन का अर्जन करता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये हल्का बैठा है, अनबैलेंस है। अगर व्यापार कर रहे होंगे तो मध्यम स्थिति को यहाँ पे बता रहा है। दूसरी बात, अगर हम देखते हैं हथेली में ये वाला पार्ट चंद्रमा का है और वर्तमान में थोड़ा अनबैलेंस है। अगर ये अनबैलेंस होता थोड़ा मन भटकता है व्यक्ति का, और साथ में ये चीज़ें भी हो तो थोड़ा सा इमोशनली व्यक्ति परेशान हो जाता है। मानसिक परेशानी से ग्रस्त करती रहती हैं, ये धीरे धीरे करके बढ़ाती हैं उस तनाव को, संघर्ष को, और व्यक्ति का जो हार्मोनल सिस्टम है उसमें थोड़ा गड़बड़ी करने का कार्य करती हैं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को सावधान रहने की जरूरत होती है। और जो योजनाएं व्यक्ति जीवन काल के लिए बनाता है वो थोड़ी सी कठिनाई होती है उसको भौतिक रूप में उभरने की, प्रफुल्लित होने की, इस चीज की ओर भी ये दिखाता है और कोई ना कोई चिंता बनी रहती है। यहाँ पे शुक्र का क्षेत्र बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा ज्यादा उभरा है। तो आपकी दृष्टि से देखें तो वर्तमान समय में जितनी मेहनत हो रही है, जितना परिश्रम हो रहा है, उस तरह से चीजें नहीं निखर रही हैं। लेकिन पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा रहने वाला है। भौतिक सुख सुविधाएं भी ठीक रहेंगी, आपके अनुकूल नहीं भी होंगी, ठीक रहेंगी। इतना तो होगा किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। सुख सुविधाएं भी अच्छी हैं, परिवार का भी सुख मिलेगा, आने वाले समय में तो और भी अच्छा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन का सुख हो, परिवार का सुख हो, उसको ये दिखाता है। लेकिन थोड़ा चंद्रमा ऐसा हो और ये थोड़ा ज़्यादा उठ जाए तो इन सुखों में कमी भी करता है। विशेषतर तो दाम्पत्य जीवन का सुख में थोड़ा सा ये कमी करता है, या पारिवारिक सुख में थोड़ा कमी करता है। इमोशनली व्यक्ति को ज़्यादा जो है ये प्रॉब्लम देता है। हाँ, थोड़ा सा ये जो है बड़ा वीक है, अलग सा दिख रहा है। ऐसे में नेत्र रोग की समस्या बढ़ जाती है, आंखों में चश्मा लग जाता है, या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बन सकती है। शरीर जो ताकत है उसको कम करने का ये कार्य करता है, या शरीर के जोड़ जो है काम थोड़ा कम करते हैं, इस और विशेष ध्यान देना है। इसके लिए भी मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। यहाँ पे ये पूरी तरह शनि की तरफ झुके हैं। ये इस बार की ओर संकेत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है
पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखा जाए। हाँ, बृहस्पति थोड़ा सा अगर देखा जाए तो साधारण अवस्था में वर्तमान समय में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा। देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहने वाला है। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वालों में से एक होंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। देखा जाए मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। देखिएगा, एक दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इनका उपाय करना। एक तो जो ये सिरा है, अनगिनत अलग अलग तरह की रेखाएं चिन्ह बना रहे हैं, ये ठीक नहीं है। दूसरा, शनि का भाग है, भाग्य का जितना साथ मिलना चाहिए वर्तमान में वो नहीं मिल पाता है। तीसरी चीज चंद्रमा है, और ये है। ये सभी चीज़ों का कैसे ठीक किया जाए, कैसे अपने ग्रहों को, अपने एलिमेंट को रूटीन पे लाया जाए, ये मैं बताऊंगा, जिससे आने वाला समय बेहद अच्छा रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।